अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल किया। पर आज प्रकृति में अनुकूलता की दिखाई पड़ता है और प्रतिकूलता को अनुकूलता बदल दे, यही ईश्वर कृपा की अनुभूति हमारे जीवन पर होता है। आइए भगवान के जन्म उत्सव में हम अवधिया के धराधाम में पहुंच करके मन को, वाणी को धन्य करने का प्रयास करें। त्रुटियां स्वाभाविक है, त्रुटियों के प्रति क्षमा चाहते हुए प्रभु नाम संकीर्तन में सब आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। पवन
मात पिता गुरु गणपति शारद मात पिता मात पिता गुरु गणपति शारद मात पिता गणपति शारद गणपति शारद गणपति शारद गणपति शारद मातो पिता गुरु गणपति शारद हनुमान की जय, श्याम रामचंद्र की जय। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकां पतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। अत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाओ गुण गावहु सिय राम के श्री हनुमत होहु सहाय। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को
बारही बार प्रणाम। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर यरु अचर हर सयुत राम जन्म सुख मूल। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम कथा के पवित्र अंगना में विराजमान वंदनीय विद्वज्जन उच्च सिंहासन में विराजमान नीर क्षीर विवेकी विद्वान निर्णायकगण, भगवत प्रेमी सज्जन, श्रद्धा और भक्तिमयी अनसैया स्वरूपा हमर महतारी मन संभवती के बेरा में उपासना और भक्ति के समय में इस शाम के समय में भगवान राम के अवतरण, भगवान राम के जन्म की कथा कहने का अवसर मिला है। श्रोता बंधुओं से मेरा विनम्र प्रार्थना है, एकाग्र चित्त यदि कथा का श्रवण हो तो हमारे जीवन में भी राम का अवतरण हो सकता है। सज्जनों, ये कथा अवधिया के पावन धरा धाम में मन वाणी शिक्षा, मन वाणी के एकाग्रता के साथ हम अवध धाम चलते हैं। यहाँ भगवान श्री राम कौशल्या माता के महल में भगवान के जन्म की कथा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म के एक कारण नहीं है, बोले अनेक कारण है। पर आज कौशल्या महारानी के मंदिर में भगवान प्रकट कैसे हो है? तो ज्ञान शक्ति कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो निपट सुरत। बोले ज्ञान योग में कौशल्या माता, भक्ति योग में सुमित्रा माता और कर्म योग में कैकेयी, ये वेद रूपी दशरथ के तीन धारा निकले हुए हैं। तो आज ज्ञान के साक्षात मूर्तिमयी कौशल्या के महल में भगवान के जब जन्म हुई, अवतार हुई, तो प्रकृति के अनुकूलता में गोस्वामी जी महाराज चर्चा करते कि जोग, लगन, ग्रह, बार और तिथि, ये 5 बात प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति जेकर से नियंत्रित है, ओकर नाम पुरुष है, ओकर नाम परमात्मा है। जोग लगा कई वो भैया, जोग यानी 1 धन 1 बराबर 2 हो जाए, एकर नामला हम जोग की धन। और जोग में यदि कुजोग हो जाए तो निश्चित ही वो हानिकारक है, दुखदाई है। तो जोग 1 धन 1 बराबर जोग और 1 धन 1 बराबर 1 हो जाए तो पतंजलि महाराज पतंजलि सूत्र योग में बोला संयोग कहे जाए। 1 धन गणित में 1 धन 1 बराबर 2 लहमन योग की धन, पर 1 धन 1 बराबर 1 हो जाए, प्रकृति और परमात्मा में एकाकार हो जाए, बोला हमन जोग के धन। और लगन, लगन के बहुत चर्चा हुई कि लगन यदि कुलग्न में हो जाए तो वहां के कुछ कार्यक्रम में विध्वंस हो के भी प्रमाण है। भगवान राम जब राजगद्दी में बैठना चाहते तो वशिष्ठ महाराज की
सुदिन सुमंगल होई जब राम होई युवराज। जब सुदिन और सुलगन मान जही वही लगन की वो जब भगवान राम के राजगद्दी हो जाए, भगवान के अवतार हो जाए, लगन की धन। ग्रह में 27 नक्षत्र के चर्चा है। 27 नक्षत्र के भीतर में भगवान के जन्म नहीं हुई। एक और नक्षत्र, एक और लगन जो हम अभिजित नक्षत्र, ग्रह के अनुकूलता में की 27 नक्षत्र में भगवान के अमर तुहर जन्म। 27 नक्षत्र के भीतर में होते, कभी मेष तो कभी मीन तो कभी मिथुन, कभी कर्क, कभी मकर, न जाने कतेक नक्षत्र है। पर भगवान के एक अलग नक्षत्र प्रकृति प्रकट करी जेकर नाम अभिजित नक्षत्र है। और चौथा बात वार के बाद है। वार यानी 7 वार होते, 7 दिन। पर 7 दिन में सबसे अच्छा दिन है जेकर नाम मंगलवार है। तो सभी के महाराज की नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मंगलवार भगवान लाल सरस्वती दोनों मना बोला मंगलू भगवान कहे जाए। मंगल में भगवान मंगल भवन अमंगल हारी द्रवु सुदशरथ अजित बिहारी। भगवान के नाम मंगल मूर्ति है, मंगलमय अमंगल ला मिटाने वाला है। पर ऐसा दशरथ नंदन ला प्रणाम करत है। दूसरा बात की कि मंगल भवन अमंगल हारी ये नाम ला तो कोई जपे नहीं, कोनो राम नाम जपते। पर मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित कई जपत पुरारी। अब जगमंगल गुणग्राम राम के दानी मुकुट गंधर्व धाम के। अब मंगल मूर्ति पवन सुत पद पावनी निर्वाण। तो ये भगवान के जन्म जो है वो मंगलवार। एक शक्ति वारला भी मंगलवार कहेगी। अब चौथा पांचवा जो बात है वो तिथि के बात है। कोनो कोनो भगवान लक्ष्मी आज पूर्णिमा तिथि में आप नहीं आए हो, एकादशी के तिथि में नहीं आए हो। कि नौमी तिथि के क्या मतलब है? तो मानस सम्राट राम किंकर महाराज की युग तुलसी ये बात कहते कि एक छोटे अंक दुनिया में नहीं हो सके और 9 ले बड़े अंक इस संसार में नहीं, गणित में नहीं है। 9 बार भी गुना करबो तो 9 ही दिखाई पड़ते। गणित के छात्र बनते निवेदन है आप गुना करके देखो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौक 36, तो 3 6 9, 9 पंचे 45, तो 4 5 9, 9 छक्के 54, तो 5 4 9, 9 सत्ते 63, तो 6 3 9, और 9 8 72, 7 2 9, और 9 निया 81, 8 1 9, 2 गुणों 3 गुणों 4 गुणों 5 गुणों और 7 8 गुणों और 9 गुणों 9 के 9 हजार। एक स्थिति भगवान के अवतार नौमी तिथि। एक में भगवान त्रिनाम और 9 में संसार बसे हुए हैं। तो 1 से कोई छोटा अंक नहीं और 9 से कोई बड़ा अंक नहीं, इसलिए भगवान नौमी तिथि को स्वीकार करते हैं। सकल भय अनुकूल प्रकृति प्रतिकूलता छोड़ करके आज सब अनुकूल हो चुके हैं। तो आओ एक भजन के साथ एक प्रसंग और फरिया के देखन कि 9 के 9 रहता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की
ना मैं देखूं गैरन को, ना तो ये देखन दूं, काजल डालूं गिरगिरा जो सुरमा दिया न जाए, मेरे मन में पी बसे तो जा कौन समा दो जा कौन समा। आप सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस दिव्य भजन में मीठी मीठी तालियों का सहयोग करेंगे। प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला में सिमरू में
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सरयरु अचल हर सजुत, राम जन्म सुख मूल। राम कथा के गजब मयारू सुनैया भैया हो और दाई हो, भगवान के अवतरण दिवस ला हम राम नवमी के ठन और अपन जन्म उत्सव तो हमला याद रही थे। और वही तारीख में हम छत्तीसगढ़ में जन्मदिन मनाथन, पर भगवान के जन्मदिन और रामनवमी ला कहेगी भारत में नहीं अपितु विश्व में भी आज रामनवमी के पर्व ला भगवान के जन्मदिन मनाथन। पर हमार भगवान कन्हैया काबर हम महाभारत वाले भाई, हमार कन्हैया के जन्म अष्टमी तिथि में होए। काबर भगवान के जन्म नवमी तिथि में और भगवान कृष्ण के जन्म अष्टमी तिथि में, तो 8 और 9 में का अंतर है। फिर तुलसी राम किंकर महाराज जी की 8 जब जब गुना करबो तो हमारे जीवन में घटे बढ़े के बाद है। प्यारे सज्जन, एक 8 गुना करबो तो 8 एक 8 दूनी 16, 1 6 7, 8 3 24, 2 4 5, 8 5 40, तो 4 0 4 कम हो जाते। भगवान राम सूर्य कुल में जन्म ले हैं और भगवान कृष्ण चंद्रवंश में पैदा ले हैं। तो चंद्रमा कभी घटते और कभी बढ़ते, पर सूर्य जो है वो कभी कम ज्यादा नहीं होगा। तारा सज्जन, समय समाप्त की ओर है, पर नीचे की पंक्ति कहो चर और अचर हर्षयुत। बोले जड़ चेतन में अतिक आनंद होगे। भगवान रामचंद्र सुख के मूल है कि चर अचर। बोले जे चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजे जीव दे धन्य। जो जल ला चेतन कर दे और चेतन ला जल कर दे। तो एक कथा और 20 मिनट शेष है। तो जो जल ला चेतन कैसे करते, तो बात ला हम पांडवानी धुन में आपको सुनावो। प्रसंग बहुत ही गहरा है। काबर गुरुदेव राम किंकर महाराज जी बार बार कहते कि चेतन ला जड़ करने वाला ऐसा सामर्थ्यवान तो केवल भगवान ही है। तो चर और अचर हर्ष युत, चर जड़ चेतन में, पत्थरा में, कचरा में, हीरा में, सोना में, मानव में, दानों में एक अवतरण से सुख के वर्षा हो लगे हैं। भगवान ही स्वयं सुख के खदान है। जो सुख सागर कहे जाए, जो दया सागर कहे जाए, सुख के मूल कहे जाए। तो ये बात ला हम पांडवानी धुन में आपको सुनाए बर जावथन। समय हमारे 20 मिनट शेष है। प्रसंग बहुत ही गंभीर है, पर आओ पांडवानी धुन के भी आनंद लेबो।
भैया अभी दुष्यंत द्विवेदी हा एक सुंदर प्रसंग सुना के गए हैं। एक दिन भगवान के द्वारका धाम में देवर्षि नारद बीना बजावत भगवान के पास पहुंचे हुए हैं। राकी अभी अब अयोध्या जात रहे, अब हम द्वारका धाम चलबो क्या भगवान द्वारकाधीश और सुंदर आसन में और रानी उनके बीच में और विराजमान है। एक डहर रुक्मणी मैया और एक डहर सत्यभामा रानी। तो समय देव ऋषि नारद बीना बजावत बीना करताल ले करके वही दरबार में चले जावत और द्वारकापुरी में भगवान के जय जयकार करत आवत रहे। भगवान लकी द्वारकाधीश की जय हो, जय हो, जय हो। नारद मुनि लदेव के भगवान की आज ये देवर्षि सत्कार करके देवर्षि नारद सुंदर ये जाता आसन में बैठा के किस कौन डाल जावत नारद। अब कहा जावत नारद जी किस आयो नाथ दर्शन कर कारण अमोही दर्श दिन है तुहर दर्शन ले बड़े औ का काम है भगवान। तो भगवान फिर आ रहे लागी एक बढ़िया फूल ला रहे। अब फूल ला भगवान ला भेंट करिस। फूल अत्यंत सुंदर रहे, 1000 पंखुड़ी और सोन के समान ये फूल झलकत रहे। फूल देख के रानी रुक्मणी कह आई कजबे सुंदर दिखत है, ये फूल मोला देते हो भगवान। भगवान रुक्मणी रानी ला ये फूल दे दिस। सत्यभामा किथे मैं आज के नहीं कब के जानत हूँ ये कन्हैया के ज्यादा प्रेम तोरे पर है। ये फूल के खातिर और दोनों रानी में झगड़ा हो गए। भगवान की थे अर्जुन एक फूल के खातिर मोर घर रानी में झगड़ा मार गए और 16,108 रानी के मनोकामना ला पूरा करे खातिर और कदली बन पारथ तुम जाओ। अर्जुन तक कदली बन चले जाते और सबे रानी पर बढ़िया फूल लेके आ जाते। अर्जुन भगवान के आज्ञा पाके 4 घोड़ा खींच कर मारते हैं चाबुक और कदली बनेगा।
हनुमान जी यहाँ ये सुंदर बगीचा संवारे रहे। अर्जुन जब जाके देखे तब जाके फूले ला उतारा न लागे। फूल ला उतारत रहे तो रखवार मन की थे, अरे चोर, चोरी करने वाला तो कौन है? अर्जुन ने कहा जानते नहीं, कृष्ण का सखा कुंती नंदन अर्जुन नाम है। देखी सरागी तो रखवार मन प्राण लेके भागी और हनुमान जी जाके कहे, हनुमान जी ये कहा के वीरा के फूल के उजाड़ करके अपन अपना वीरता बतावत है। क्रोध के मारे हनुमान जी चल के कहे, रे चोर, चोरी करत चोर अन्याय और यह पुष्प पूजत हो। चोरी करने में शर्म आना चाहिए। चोर, चोरी करने वाला तो कौन है? अर्जुन ने कहा कृष्ण का सखा कुंती का बेटा, मेरा नाम अर्जुन है। हनुमान जी ठहाका मार के किस जगर भगवान है चोर है तो तुम चोरा सिग्गतकार है। और रागी ककरो भगवान ला चोर की दी तो भक्त ला अच्छा नहीं लगे। फकीर मर भगवान ला चोर मत कर, चोर मत कर। खाबर ये दुनिया मोर भगवान कन्हैया के है। ऐसे अपन भगवान के बड़ाई महावीर अर्जुन करना चाहता। श्याम सुखदाई मोर हाल धारी मोर भगवान लते चोर मत का। तोरो भगवान के बारे में जानत हो। मोर भगवान कैसना है? दीन बंधु अंतर्यामी। पर भगवान तो ऐसा भगवान है। अभी मैं जरो चेतन के बारे में कहा हो रागी। एक दिन के बाद जब भगवान नन पन्या और पर चोरी करे, एक दिन ग्वाली ना के शिकायत कर दी कि तोर बेटा है यशोदा रोज चोरी करते, अकेला खातीस तो नहीं जानतीस, कोरी कोरी चुरा मल्ला धर के रोज चोरी करते। यशोदा मैया की चोरी करे पर जात हुई तो पकड़ के ले आ। एक दिन भगवान अकेला की सरागी तो कर सीका में घंटी बांधे रहे। जाकर सीकल देखी तो घंटी बंधा रहे। भगवान तो नहीं कहते घंटी मोर बात पे और बात ला सुन के घंटी नहीं बाजिस, सीका ले उतारिस और भैया दही निकालिस और भगवान जब भोग लगाए लगी तो घंटी बाजत है। भगवान की तो घंटी काबर बाजत है तो
घंटी की थे भगवान के भोग लगते तो घंटी बाजते और तोर भोग लगाते तो मैं ठहरा रहा हूँ का जय हो जय हो ऐसे ना कि तब टन टन घंटी यही जल चेतन घंटी में घलो चैतन्यता जब आगे तो यही भगवान जो चेतन को जल करे और यही बात चर अरु अचर हर संयुक्त चेतना भगवान प्रजय प्रसिद्धम नवनीत चोरम व्रत के प्रसिद्ध चोरला और चोरनी की व्रत काकी में अनेक जन्म के काबला चुरा लेते और तेकर नाम माखन चोर नहीं चित चोर कहेगी हड़बल्ला हो लेते तो बात में बात बाढ़ गए तो अर्जुन के जब हनुमान जी तोर भगवान के बारे जानत हो छत्री कुल में जन्म लेके एक समुद्र में पुलिया नहीं बना सकिस तो छत्री के का बड़ाई करत हो हाँ भाई उस समय मेरी देवता वो समुद्र में बाने बांध के पुलिया नहीं बना देते हो तो कुंती के बेटा अर्जुन वीर नहीं अरे अर्जुन मैं नरवम पुलिया सुने हो मैं नदियम पुलिया सुने हो पर समुद्र में पुलिया बनाने वाला मगर भगवान राम के सिवाय दूसरा कोई नहीं और तो ताकत बढ़े तो चल सागर के किनारे पुलिया बना के दिखा अर्जुन अपने भुजा और भगवान कन्हैया के बल्ला पाकर के चल दोनों भगत मन झगड़ा हो सागर के तीर में गाया संधान करके मंत्र आवाहन करके अर्जुन सागर में
अर्जुन बाण के वर्षा करते हुए एक क्षण में सागर में पुल के निर्माण कर देते हैं। हनुमान जी के समन पुलिया बना रहे, जब 18 पदुम सेना पार हो रही तो पुलिया में के धन पार हो गई रे। हाँ भाई। अर्जुन की 3 लोग 3000 में ये पुलिया से पार हो गई, पुलिया टूट गई तो मैं कन्हैया भगवान नहीं मानो। अर्जुन के पर हनुमान जी की थे अर्जुन मोर एक जन के चले ले तो पुलिया नहीं टूटी तो मोरो भगवान राम और दाव में लगे। रागी सरपंजर नाम के बाण निकाल के 400 कोस के विशाल सागर में अर्जुन पुलिया के निर्माण करे हुए। वाह भैया। तो हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम ऐसा घोषणा करके अगर अपन बादल ऐसा बदलना विस्तार कर इस रागी पुलिया 400 कोस के रहे पर हनुमान जी के बदन 4000 कोस योजन सहस बदन विस्तार और रोम वह धरे वीर हनुमान अति बलवान वीर हनुमान अति कन्याकुमारी से कश्मीर तक ठाड़ खड़ा कर। पृथ्वी से आकाश तक हनुमान जी के बदन विस्तार हुई, एक एक रोम में बड़े बड़े पहाड़ ला लेकर के और पुल के किनारे हनुमान जी जब चले तो सूरज भगवान और दिखत नहीं रहे। प्रलय काल प्रलय काल अंधकार देख करके हनुमान जी के बदलना देख करके अर्जुन कांपे लगे। एक चले ले पुलिया को कहे तथा धरती तूफान की हो गई। अर्जुन हनुमान जी देखे अगर गौ राजा अर्जुन गौरा चढ़ गए। एक चले ले धरती कौन कहे, ये पुलिया कौन कहे, ये दुनिया दो भाग हो गई। और तब मने मन भगवान कन्हैया के सुमरन करके कहे, हे भगवान मैं वेदना के चक्कर में झगड़ा में पड़ के प्राण हानि बची कैसे लगते भगवान। भगवान की प्यार का धीर रक्षा करो भगत के कारण
अभी तो भगवान कुंज बिहारी के तेल लगा है, भगवान कच्छप रूप में जाके पुलिया के तरी में बैठ गए हैं। कमठ रूप प्रभु धरे शरीरा, कछुआ के रूप बना करके भगवान पुल के भीतर में और जाकर के बैठ जाते हैं। जय हो। जहाँ जहाँ हनुमत भगवा कीन्हा और तहाँ तहाँ हमारी पीठ कह दी। क्या हनुमान जी अपन पाँव रखे, क्या भगवान अपन पीठ रखते, नीचे में कछुआ रूप में, ऊपर में पुलिया है, हनुमान जी के पाँव ऊपर है। पुलिया कट 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 करे रागी और टूटे नहीं। हनुमान जी की थे कहा जादू हो गए, जय गिर चरण दे हनुमंता, जौन पहाड़ में पाँव रखे तो पाताल लोक में चले जाए, ये पुल में कागुन हो गए। ऐसे कह के हनुमान जी कूद के पहाड़ में आए। हनुमान जी कूद के पहाड़ में जब आए तो प्रभु प्रकट भगवान की थे अर्जुन, मैं ही द्वापर में कन्हैया हूँ और मैं ही त्रेता में कृष्ण हूँ। केवल भक्त के भाव अलग अलग है करके और भगवान दर्शन दिए हुए हैं। आज अर्जुन के अभिमान समाप्त होंगे, पर हनुमान जी की थे अर्जुन जय जीते हंस मैं हारे हूँ, मैं तो काल सेवा करूँ। अर्जुन की महाराज कौरव पांडवों की लड़ाई हुई तो मोर दल में आके कौरव मल्ला तो मोरन लग गए। अर्जुन मर मुटका के सहने वाला ये दुनिया में जन्म नहीं रहे। एक सती तो ध्वजा पताका में आकर के और तो जरूर मैं रक्षा करी। दोनों के बाद सुन करके भगवान प्रकट हो गए। सिया राम कही के अर्जुन के हृदय में भगवान कन्हैया, हनुमान जी के हृदय में भगवान राम। उसने राम जन्म सुख मूल जते कहैया सुनैया, जते आयोजक मंडली है, सबके हृदय में राम नवमी हो जाए, सबके हृदय में भगवान राम के अवतरण हो जाए। यही भाव के साथ आज भक्त के हृदय में भगवान वास करते हैं, भगवान का निवास होता है। इसलिए भगवान सबके हृदय में वास करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।